हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए साथियों। तो आराम से यहीं पर देखना है, यहाँ पर अच्छे से आपको देखना है। क्या है पहला प्रश्न आपके सामने कि 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, निकालिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना साथियों, जैसे ही आपको यहाँ पर दे दे क्या, तो एक सूत्र आपको लगाना है। एक ही सूत्र बताऊंगा बस, जिसमें आपका पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्या, मिश्र धन का, है ना। आप बोलोगे कि सर हमें तो चक्रवृद्धि चाहिए, आप फिर मिश्र धन का सूत्र क्यों लिख रहे हो। तो आप बस जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते चलिएगा साथियों। देखिए, है ना, ये मिश्र धन बराबर पर आपका मूलधन इंटू आगे कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस दर और बटे में 100, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा समय एंड टाइम, है ना। क्या सूत्र है कि मिश्र धन बराबर पे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 और आपके घात में आ जाएगा समय, है ना। अब मूलधन किसे कहते हैं, आपका जो भी यहाँ पर दिया है ना, ये आपका क्या रहेगा, मूलधन। आप चाहते तो ये सब लिख सकते हो, दिया है मूलधन बराबर पे आपका 4,000, क्लियर है। दर आपकी 5% और जो आपका समय है वो 3%, क्लियर है। फिर वहां से आपको सूत्र लगा देना है। क्या, मिश्र धन बराबर पे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 और आपके घात के रूप में क्या आ जाएगा, समय, है ना। अब मूलधन कितना दिया है, 4,000, है ना। तो 4,000 लिख लेते हैं। 4,000 मूलधन लिखने के बाद जैसे ही आप गुणा का चिन्ह ऐसा का वैसा, और यहाँ पर कोष्टक 1 प्लस और दर, दर मतलब रेट, कितने प्रतिशत दिया आपको, 5। तो मैं भी 5 लिख लेता हूँ। बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100 मतलब 100, है ना। समय क्या दिया है आपके पास, 3 वर्ष, है ना। कितना दिया समय आपके पास, 3 वर्ष, मतलब तो हम यहाँ भी 3 लिख लेते हैं। क्लियर, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर संख्या दी रहेगी बराबर वैसा का वैसा 4,000 इंटू, अब जो ये संख्या दी इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर काटूंगा साथियों गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे आराम से काट देंगे कि कुछ भी नहीं किया, मूलधन 4,000 किया, दर इंटू ऐसा का वैसा, कोष्टक वैसा का 1 वैसा का वैसा, दर के जगह क्या कहते हैं 5% बटे में 100 और समय कितना है 3%, तो 3% कर दिया। बस अब कुछ नहीं करना, जो प्रश्न बोल रहा था क्या कर रहा था, यहाँ पर काट रहा था। अब देखो, तो अब यहाँ से इसको इससे काट देना, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, देखना अब, है ना। क्या बचेगा, 4,000 इंटू आपका क्या बच जाएगा, अब देखना 1 प्लस आपका यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है ना, क्योंकि 5 से हम इस 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब आपके पास देखो क्या बचा हुआ है कि 1 प्लस आपका बचा 1/20 बचा हुआ। अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको जब भी पता होगा साथियों को इसका तिरेक गुना कर सकते हो या एलसीएम भी आप निकाल सकते हो इतने का, है ना। तो 4,000 तो वैसे का वैसा लिखना है, 4,000 तो वैसे का वैसा चलेगा साथ में, क्लियर है। अब देखोगा आप कोष्टक की चीजें यहाँ पर है तो कोष्टक में लगा देता हूँ, जो भी यहाँ पर है ना, ये 20, ये एलसीएम 20 आया, या आप यहाँ से तिरक गुना कर लो, सबसे बढ़िया काम। तो ये है ना, इसका इधर गुना करो, तो 20 का इस 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, क्लियर है, प्लस वैसे का वैसा। अब इस 1 का 1 में गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 1, है ना, बस। और इन दोनों का आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 20, बस ये घात 3, है ना। बस अब इनको जोड़ोगे तो आप क्या हो जाएगा, 20 ने 1 21। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि 4,000 इंटू कितना आ जाएगा 21 और आपका 20, है ना, और ये घात में कितने में है 3 में। तो बस अब क्या किया मैंने, 20 प्लस 1 कर लिया 21। बस इनको आप क्या करोगे, आप इनको तोड़ लोगे, कैसे, क्योंकि ये 3 घात में, तो 3 घात में लिख दो, 4,000 वैसे का वैसा है 21 बटे 20, क्लियर है। फिर आपका आ जाएगा क्या, 21 बटे आपका 20, क्लियर है, और यहाँ पर 21 बटे फिर आ जाएगा 20, क्लियर है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे फिर काट दीजिए। कौन कौन सी संख्या कट रही है यहाँ पर देखिए आराम से, पहले आप देखना, एक जीरो से आपकी ये जीरो चली गई, इस जीरो से ये जीरो चली गई, और ये जीरो से ये जीरो चली गई, मतलब 3 जीरो से आपकी 3 जीरो मैंने डायरेक्टली काट दी। मैंने यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ाई साथियों, क्या किया, इस तीनों को 3 बार लिख लिया और इस जीरो से जीरो काट दी। अब इस 2 से आप इस 4 को काट दो, कितने बार गया, 2 बार। अब ये 2 बचा है हमारे पास, इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ये देखिए आप, है ना, क्या बचा 2, तो कट हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ 21,
इंटू क्या बचा 21 इंटू 21, ऊपर क्या बचा है देखो यहाँ पर 4000 कट गया है, नीचे क्या बचा है अभी देखना आपके पास, ये देखो ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा कितना 0 तो कट गया, बचा कितना 2, ये 2 आपका बचा हुआ है ना। अब आप 21 का घन करोगे तो कितना होता है 21 का घन, नहीं पता है तो आपका 21 का घन कितना होता है 9261 और बटे में 2 वैसे का वैसा। अब ये अगले नीचे आते साथियों, तो मैं यही इनको क्या करूँगा काट देता है ना। जैसे आप इसको काटोगे तो आपका ये निकल के आएगा जो मिश्र धन वो आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता है ना साथियों डॉक्टर आंसर आपका, कि यहाँ पर देखो 2 से काटोगे तो 2 चुकू 8 आ जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 12 बन गया, तो 2 ही छंगे कितना आ जाएगा 12, क्लियर है। फिर यहाँ से इसमें 2 6 में भाग देंगे तो 2 त्रिया 6 आ जाएगा, फिर क्या बचा आपके पास यहाँ पर 1। अब 1 में क्या होगी आपकी जो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ मैं शून्य लगा देता हूँ और दशमलव करके लिख देता हूँ। अब यहाँ बन गया कितना 1 था तो ये बन गया 10 और 2 5 10, तो आपका जो मिश्र धन निकल के आया वो क्या निकल के आया है 4630.5। ये आपका आंसर नहीं, ये क्या निकल के आया आपका मिश्र धन, क्या है मिश्र धन। तो सर इस मिश्र धन के लिए हमने इतनी पापड़ बेले, बस अब आ गया आपका आंसर। जो मिश्र धन है ना इसमें से जो मूलधन है ना इसको माइनस करना है, क्या करना है, मिश्र धन कितना है 4630.5 है, जिसमें जो मूलधन है उसको घटा देना है ना। तो मैं आपको यहाँ पर इस साइड पर घटा कर बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर है ना क्या था, अब देखना है यहाँ पर क्या है मिश्र धन वैसा का वैसा माइनस क्या कर देना आपको मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लिख देना आपको CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज है ना। देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका निकल जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन है ना। अब इस साइड आप देखोगे तो मिश्र धन कितना दिया है यहाँ पर देखना है 4630.30 सॉरी 5 है ना, तो मैं लिख लेता हूँ क्या था हमारा मिश्र धन 4630.5 माइनस में से का मूलधन कितना दिया था, मूलधन 4000, देखो यहाँ पर मूलधन है ना 4000, तो मूलधन क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे है ना। अब जैसे आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 630.5 है ना, यहाँ पर बता देता हूँ, नहीं याद है तो आपको देख ले साथियों, इस प्रकार घटा लेना है, आप पॉइंट को इधर लिख लेना है और 0 ये है ना, इस प्रकार से आपको घटाना है, गड़बड़ नहीं करनी है घटाने में है ना। इस पॉइंट के इधर आपको 0 हमेशा लगानी, नहीं तो आप ऐसा मत लिख देना 4630.5 और यहाँ पर 4000 ये ऐसे लिख दो, क्लियर, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है, पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा देना आपको भी है ना। तो 5 तो हमारा वैसा का वैसा, पॉइंट वैसे की वैसी, क्लियर है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 3 है 0 नीचे है सही, 6 वैसा का वैसा और 4 में से 4 गए तो कट, तो कितना आया 630.5, तो यही तो है। तो ये क्या निकल का आया, तो यहाँ पर वैसा का वैसा चलेगा, तो CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो बस लाइन लिख देने की अतः चक्रवृद्धि ब्याज या CI है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 630.5 आंसर है ना, क्लियर आया समझ में साथियों। तो अच्छे से पहले यहाँ पर जो आपका मिश्र धन मैंने सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया है, इसका अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए है ना, क्लियर है, ये आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूलधन वैसा का वैसा, यही आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो यही डाक्ट आप काट दोगे और इतनी आपको स्टेप नहीं करनी रहेगी साथियों, क्योंकि 0 लेवल से बताया हुआ है तो एक एक स्टेप आपको बताई हुई, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लगेगा। वैसे तो कुछ भी सवाल में दम नहीं है ना, आप आराम से कर लेना। और यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि ये 21 इंटू 21 का है तो आपका ये आया, इसका घन 21 का है ना, फिर ये मिश्र धन आपका यहाँ पर बन गया, कितना आया, क्योंकि हम मिश्र धन सोल्व कर रहे थे, यहाँ देखो ना मिश्र धन बराबरी पे है ना, तो मिश्र धन कितना है ये आ गया। अब मिश्र धन माइनस मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पे मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन आपको पहले से आया है और मूलधन पहले से दिया है, तो इसका आंसर ये आ गया। तो लाइन लिख देने की अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पे 630.5 आंसर है ना। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया, वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इसके अगले वीडियो में, जब तक के अच्छे से मेहनत करता रहेगा, जो अपने दोस्त हैं उन्हें भी चैनल की लिंक को पहुंचाए तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। जय हिंद जय